आरआरबी जीएचटी 2024 का एक नोटिस आया था जिसमें एग्ज़ाम डेट उन्होंने बताई है। तो एग्ज़ाम आपका होना है 10 से 12 सितंबर तक चलेगा और इसमें सारी पोस्ट हो जाएंगी। तो लगभग ये है कि 10, 11 या 12 इनमें से एक डेट को एक ही शिफ्ट में आपका ट्रांसलेटर का जो पेपर है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी ये कहते हैं, तो वो आपका पेपर हो जाएगा। तो कौन सी डेट आएगी वो एग्ज़ाम सिटी आने पे ही पता चलेगा। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। और अभी आपके पास बचे हैं 26 दिन। तो इन 26 दिनों को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो और जो इन्होंने सिलेबस दिया है वहाँ से क्या कुछ आ सकता है और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और यहाँ पे टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, कैसे आपको वो कवर करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो आपकी एग्ज़ाम सिटी है वो एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले बता दी जाएगी, यानी 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर को पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन सी सिटी में आएगा। आगे फिर नंबर 2 पे कहते हैं कि भाई जो आपका एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आ जाएगा, यानी 6 सितंबर 2025 को आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होने की संभावना है। इसके आगे फिर कहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीबीटी के बेसिस पे ही आपका जो है सिलेक्शन होता है और जो मेरिट तैयार होती है वो भी इसी के बेसिस पे होती है। तो आपका सिलेक्शन जो है सीबीटी में जो भी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है भैया डिटेल्ड सिलेबस फॉर सीबीटी। यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, मतलब एसएससी में जो आपके नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 की होती है, 0.25 आपके मार्क डिडक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या तो कह नहीं सकते, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको कम से कम अटेम्प्ट करने, मतलब कम से कम तुक्के लगाने हैं, सीधी सी बात ये है। टोटल मार्क्स जो है आपके वो 100 है और यहीं से ही आपके सिलेक्शन होगा अगर होना होगा तो ये जो आपका पेपर है सीबीटी ये सब कुछ है। अब देख लेते हैं कि क्या इन्होंने सिलेबस बताया है। देखो पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के होंगे। इसमें कौन कौन से भाई आपके टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये देखो जीके है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, मैथ्स है और रीजनिंग है। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है मतलब 12th स्टैंडर्ड का ही रहेगा, 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग ही आपका ये लेवल रहेगा। तो आपको ठीक ठाक भी मैथ आता है, अगर आप अब भी मैथ सीखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। स्टैटिक जीके है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर है, क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, और साथ में कंप्यूटर में कि क्या हार्डवेयर होता है, कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होता है, वो सारी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। और रीजनिंग जो है वो काफ़ी ईजी आती है। तो ये चीज़ें आप देख लो क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के आते हैं और आपको नौकरी मिल रही है भैया मास्टर डिग्री स्टैंडर्ड की, तो ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। आगे फिर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन और आएंगे, 50 अंक के होंगे। ये इंग्लिश और हिंदी के होंगे। तो यहाँ पे देखो हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। अब हम देखते हैं, हमने इनको भी डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, हिंदी को 2 पार्ट्स में इंग्लिश को, यानी हिंदी व्याकरण और शब्दावली, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो यहाँ पे देखो भैया हिंदी में उपसर्ग आप करेंगे, व्याकरण में शब्दावली आ जाएगी आपकी पर्यायवाची शब्द, ग्रामर में प्रीफिक्स एंड सफिक्स करेंगे और वोकैबुलरी में सिनोनिम आपके हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आगे है प्रत्यय आपके हो जाएंगे, विलोम शब्द, वॉइसेस होंगे और यहाँ पे नरेशन नहीं आते हैं और एंटोनिम हो जाएंगे। तो इसमें केवल वॉइस आता है, नरेशन यहाँ पे नहीं देता है। रेलवे का जो सिलेबस है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रांसलेटर परीक्षा के लिए सबसे ईजीएस्ट जो सिलेबस है भैया वो रेलवे का ही है, क्योंकि 10 टॉपिक आप मान के चलो और यहीं से आपका सारा पेपर आता है। तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई और एग्ज़ाम होगा। इसके बाद तत्सम तद्भव और मुहावरे, इंग्लिश की बात करें तो प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस और इडियम फ्रेजेस। और आगे भैया हिंदी में आ जाता है फिर संधि, लोकोक्ति, और इंग्लिश में आपके ग्रामर के ही सारे टॉपिक हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड क्वेश्चन टैग। और फिर आ जाता है आपका वर्ड रीअरेंजमेंट। इसके बाद फिर है, और ये वर्ड रीअरेंजमेंट है, ये बहुत ही ईजी होता है। ये आप आज हमने जो आंसर की शेयर की अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। आगे फिर शब्द वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और भैया इंग्लिश में आपका हो जाता है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। और आगे आता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि सेंटेंस हो जाए। तो ये इस तरह का आपका थोड़ा सा सिलेबस रहने वाला है, जो कि
बहुत ही इजी है और 26 दिन में तो ये 2-3 बार रिवाइज इजीली हो सकता है। आगे चलते हैं, ट्रांसलेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो ये कहते हैं भैया जो सीबीटी में बंदे होंगे जो अपीयर होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और 130 यहाँ पे वैकेंसीज हैं तो इसके 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब लगभग 1300 कैंडिडेट्स को ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे फिर ये भी क्लियर करते हैं कि जो सिलेक्शन है वो सीबीटी के बेसिस पे ही होगा। ट्रांसलेशन टेस्ट जो आपका होगा वो भैया क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और मिनिमम आपको 60% मार्क्स उसमें लेने होंगे। 60 अबव अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो भैया आप क्वालिफाई माने जाते हो, फिर आपकी दोबारा से सीबीटी की मेरिट लिस्ट लगेगी। सेम जो प्रोसेस है वो आपका होता है इसरो में, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन वहाँ पे भी यही होता है। रिटन टेस्ट होता है, उसमें मिनिमम 60% आपको लेके आने होते हैं। फिर वो बुलाते हैं स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को ही। उसके बाद जो स्किल टेस्ट में 60% लेके आता है फिर वो आते हैं वापस रिटन टेस्ट में, देखते हैं किसकी मेरिट बनती है और उसका ही सिलेक्शन होता है। सेम यहाँ पे रेलवे में है, लेकिन रेलवे में ये है कि सीबीटी के लिए कोई इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा है, जो भी मेरिट लगेगी कट ऑफ लगेगी उसके बेसिस पे बुलाएंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रीवियस पेपर जो ट्रांसलेशन टेस्ट का है 2019 वाले रिक्रूटमेंट का, उसके लिए हमने आरटीआई लगाई है। साथ में कैटेगरी वाइज नंबर पूछा है। ट्रांसलेशन मतलब जो जीएचटी 2024 वाले रिक्रूटमेंट है कि जीएचटी वाली पोस्ट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो अगर इसका जो भी रिप्लाई आता है, अगर पेपर आता है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और ये पोस्ट वाइज हमने जो पूछा है इसका रिप्लाई आता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। बाकी जो आपके सिलेबस है भैया बहुत इजी है और इजीली आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो पेपर होने वाला है आपका, और बाकी से कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आपने ये 2019 वाली परीक्षा दी थी, आपको पता है ट्रांसलेशन टेस्ट कैसा आता है, तो आप हमसे जीमेल पे भी संपर्क कर सकते हो, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो।